नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी और डायरेक्टर हैं एम आयुर्वेदा से, और उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे कोरोना के समय में जो सबसे बड़ी समस्याएं लोगों को महसूस हो रही हैं फरीदाबाद, वो जो उम्र दराज लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए बड़ी समस्याएं इस समय महसूस की जा रही हैं, और डॉक्टर साहब से उन्हीं के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें घर में रहने को कह दिया गया है, और उनको आम तौर पर वो जो दिनचर्या है उनकी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और जोड़ों का जो दर्द है, पैरों का दर्द है, कोहनियों का दर्द है, वो आम तौर पे महसूस करते हैं ओल्ड एज में लोग, तो उसे लोग महसूस कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आपके साथ हम बातचीत करेंगे। हाँ, नमस्कार सौरभ जी। मैं पहले तो तमाम लोग फरीदाबाद से जुड़े हैं, सभी लोगों का, सभी व्यूअर्स को हेलो कहता हूँ, और मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इस कोरोना के पीरियड में तो पेन्स है ही हैं, अदरवाइज़ भी जोड़ों का दर्द हमारे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है। जोड़ों का दर्द जो हम आयुर्वेद में मानते हैं, वैसे वात रोग जो है 80 प्रकार के माने जाते हैं, पर मॉडर्न साइंस के अनुसार भी वात रोग जो है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होना बहुत ज़्यादा, पीठ में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना। आप आमतौर पे देखेंगे जो गृहिणियाँ हैं, हमारी लेडीज़ हैं, वो सुबह उठते हैं तो उनको कंप्लेंट होती है कि उनकी उंगलियों में बहुत दर्द है, जोड़ों की उंगलियों में, उनसे इवन कोई काम नहीं हो रहा, आटा गूंदा नहीं जा रहा। इन सब के लिए हम एम आयुर्वेदा में तो ट्रीटमेंट देते ही हैं जोड़ों के दर्द का। मैं एक विशेष बात ये बतानी चाह रहा हूँ कि जोड़ों के दर्द का आम तौर पे किसी और पैथी में इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और संपूर्ण रूप से इलाज है। अगर समय रहते पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कोई डिफॉर्मिटी भी नहीं होने देते। जो पेशेंट्स की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घिसने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो भी हम नहीं होने देते। इसी तरह से हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो तो देते ही हैं। एम आयुर्वेदा ने एक इनिशिएटिव लिया है, मेरी अपनी 28 साल की तपस्या है, रिसर्च है, मेरा एक प्रोडक्ट भी है, जॉइंट अमृत कैप्सूल और जॉइंट अमृत ऑयल के नाम से। ये कैप्सूल जब से हमने स्टार्ट किया है, अराउंड 3 साल हो गए हमें इसका आविष्कार किए हुए। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा पास है, प्रॉपर पूरी साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा और मेरे अनुभव के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ये इतना बेहतर प्रोडक्ट है, हमें इतनी डिमांड इसकी आती है, और लोग इसको खाने के बाद ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो कई कई साल से घुटनों के दर्द से परेशान थे, हम तो बहुत सालों से रोमेटॉइड आर्थराइटिस से परेशान थे। कोई कहता है जी गर्दन की दर्द से परेशान था, और 1 महीने में 2 महीने में उसको पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता, पर ये कैप्सूल और तेल लगाने से इन चीज़ों में इतना ज़्यादा आराम आ रहा है लोगों को। और ये कैप्सूल भी जो हमने बनाया है, मैंने अपनी इसमें पूरे की पूरी अपनी तपस्या या अपना अनुभव इसमें झोंका है। इस कैप्सूल में हमने प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट डाले हैं। यूजली मार्केट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आयुर्वेद के अंदर, उसमें पाउडर अवेलेबल होते हैं। हमने इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया है प्लांट का, और साथ में गूगल, शालाकी और कई तरह के प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट डाला है, और उसमें दशमूल की हमने भावना दी है। तो इसका रिजल्ट जो निकल के आया है जॉइंट अमृत कैप्सूल का और जॉइंट अमृत ऑयल का, ये कितना सुपर कैप्सूल से एक साबित हो रहा है जॉइंट के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जोड़ों के दर्द का अमृत कैप्सूल, जॉइंट अमृत और जॉइंट अमृत ऑयल, आप इसको यूज़ करें तो आपको हर प्रकार के जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा, चाहे वो कोरोना के अंदर है या कोरोना के अलावा भी जिनको दर्द है। अदरवाइज़ जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है या कुछ भी है, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। हम नंबर डिस्प्ले करेंगे आपका। हाँ, जब ये खबर हम तो आपका नंबर उनका मतलब पूर्ण रूप से निवारण करेंगे जोड़ों के दर्द का, क्योंकि मेरे को 28 साल हो गए इसमें काम करते हुए जोड़ों के ऊपर, और जोड़ों के ऊपर मेरी विशेष जो है, मैंने प्लांट्स के ऊपर दक्षता है, आपकी दक्षता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप भारद्वाज जी जुड़े हैं, वो भी आपको हेलो बोल रहे हैं। हाय। और सागर हैं हमारे साथ, कह रहे हैं गुड टॉपिक। टिंकू शर्मा कह रहे हैं मेरी मामी के घुटनों में बहुत पेन होता है, और यही कहेंगे कि आप एक बार दिखाएं उनको, और आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा जाएं बजाय एलोपैथी या ऑपरेशन की तरफ जाने के। एक बार आयुर्वेद ज़रूर ट्राई करें आप। हाँ, टिंकू जी को मैं बताना चाहूँगा, अगर उनके मामी जी के दर्द है, उनको कहिएगा कि जॉइंट अमृत कैप्सूल और ऑयल यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो मेरे पास आ भी सकते हैं, वो आकर के परामर्श भी ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब हमारे पास आयुर्वेद है,
हमारे पास जॉइंट अमृत है, जोड़ों के दर्द का अमृत हमारे पास है, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर हम पेन से परेशान अच्छा क्यों डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं, एलोपैथी की तो अपनी एक विधा है, अपना एक सिस्टम है। वैसे क्या कारण रहता है जो पेन होता है, जो बुजुर्गों को पेन? आयुर्वेद में देखो, वात आयुर्वेद पित्त में और हम कफ मान के का चलते हैं वात पित्त का कारण है, वात पित्त कफ, वात बढ़ जाता है। और हम जो खाना खाते हैं वो अगर हमारे अंदर पचता नहीं है, वो अपकव रस के समान, हमारे अपकव रस के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान हो जाता है। वो और वायु मिलके जो रोग उत्पन्न करते हैं उसको हम आमवात कहते हैं। आमवात मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी तरह से मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जैसे एज फैक्टर के साथ घुटनों में के अंदर साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। आयुर्वेद में इसको हम संधिगत बात कहते हैं। जब साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है तो घुटने आपस में घर्षण करने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये हड्डियां आपस में ख़राब हो जाती हैं। जैसे घुटने का जो जोड़ है, नीचे से दो हड्डियां आती हैं, टिबिया और फिबुला, ऊपर से फीमर आती है, बीच में पेटला पड़ी होती है। ये लिगामेंट्स और मसल्स के द्वारा जोड़ पूरा बंधा हुआ होता है। लिगामेंट और मसल भी धीरे धीरे वीक हो जाते हैं बिल्कुल। हमारा जो जॉइंट अमृत ऑयल है इन मसल्स को और लिगामेंट्स के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है, बिल्कुल उसको ऐसे नवजीवन जैसे जॉइंट को प्राप्त हो जाता है। और साथ में जब हम कैप्सूल देते हैं तो पेशेंट्स की समस्या आम तौर पे निवारण ही पेशेंट की समस्या का हो जाता है, अगर हमारे पास सही वक्त रहते आ जाए। तो जोड़ों की दर्द मैं आप मरीजों को कहना चाहूँगा कि जब आयुर्वेद है, और ये विधा हमें ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुई है। आयुर्वेद का जो ज्ञान है ये हमें ऋषि मुनियों ने तो दिया ही है, पर शुरू जो हुआ था ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने से पूर्व आयुर्वेद की रचना की थी कि जब मैं सृष्टि बनाऊंगा तो उसमें विकार उत्पन्न होंगे, और उन विकारों को ठीक करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी। फिर उनके बाद दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान गया, फिर आगे अलग अलग ऋषि मुनियों को, आत्रेय को, धन्वंतरी, चरक को गया, धन्वंतरी ऋषि आगे आए समुद्र मंथन में हमारे पास, आगे ये ज्ञान बढ़ता गया। फिर आगे कई लोगों ने इसके ऊपर टीका लिखी। तो घुटनों में दर्द हो ही ना बुढ़ापे में, इसके लिए आदमी क्या करे? घुटनों में दर्द अगर हो ही ना तो हमारे पास ना एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है आयुवर्धक के नाम से। इसका मैं आपको भी बताना ही चाह रहा था कि आयुवर्धक जो है, एक तो आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर अगर हम आयुवर्धक पेशेंट को देते हैं, मेरे को उम्मीद है कि जो आयुवर्धक लेगा उसको कोरोना नहीं होना चाहिए या नहीं होता। हमने बहुत से लोगों को दिया है, अगर उसको होगा भी तो उसको अटैक जो है उसका बहुत कम होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या है ये इसमें अश्वगंधा, शतावरी, इसमें अर्जुन सर से लेके पाँव तक बॉडी को रिविटलाइज कर देता है। शिलाजीत, तुलसी, और इसमें बला, इसमें कई प्लांट्स का इसमें एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, और ये हमने इतनी निर्धारित मात्रा में, साइंटिफिक मात्रा में डाला हुआ है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को रिविटलाइज कर देता है। और जैसे च्यवन ऋषि थे, उन्होंने च्यवनप्राश उस जमाने में जब बनाया था, इसलिए बनाया था कि इसको खाएंगे तो आप बूढ़े नहीं होंगे। मैं उसी प्रकार से कहता हूँ कि अगर आयुवर्धक खाएंगे तो इसका नाम ही आयुवर्धक है कि जो आयु को बढ़ाए। जब आयुवर्धक खाएंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमें बीमारियों से लड़ना नहीं पड़ेगा, बीमारियों से हम ऑलरेडी बचेंगे, हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी होगी तो नेचुरली आयु उससे बढ़ेगी। और किसी को अगर बीमारी आती भी है तो उसकी फाइट करने की क्षमता इतनी होगी, वो बीमारी ठहरेगी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट हमारे जॉइंट अमृत प्लस आयुवर्धक, ये अपने आप में सुपर स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रोडक्ट है, हमारे हिंदुस्तानी प्रोडक्ट हैं, और मेरी 28 सालों की मेहनत के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट होना चाहिए, और विदेशों में इसकी बहुत डिमांड हो रही है। बाहर भी जिन लोगों ने इसको खाया, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो अंग्रेज फॉरेनर्स खा रहे हैं, उनको उनके घुटनों में आराम आ रहा है, उनकी जोड़ों के दर्द में आराम आ रहा है, वो आयुवर्धक लेके इम्यूनिटी को गेन कर रहे हैं। सब हेल्थ सप्लीमेंट उन लोगों ने छोड़ दिए। तो अगर ये हमारा प्रोडक्ट विदेशों में जाता है, ग्लोबली ये इतना पॉपुलर होता है, तो हम हमारे प्रधानमंत्री जी की जो उनकी सोच है उसको भी हम एक किस्म से साकार करते हैं। अपने देश का प्रोडक्ट जो है हम ग्लोबली एक ब्रांड बनाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात हुई दवाई की, और दवाई जी, उन्हें ज़रूरत ना पड़े दवाई की, अपने आहार विहार में, हाँ, अपने दिनचर्या खान पान में वो ऐसा क्या करें कि उन्हें इसकी ज़रूरत ना पड़े? अपनी दिनचर्या में कोई भी है उसको थोड़ा बहुत सैर जरूर करे, और जो भी अचार व्यवहार की समस्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना खाए,
एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यंग जनरेशन के लिए, हम जैसे जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं कि 30-35 साल से ऊपर होती है, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि प्रचलन चल गया कि बहुत ज़्यादा डिस्को क्लब्स, ये जितने भी रेस्टोरेंट बार्स खुल गए हैं, इनमें फास्ट फूड का और शराब का, नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। आयुर्वेद हमेशा बताता है कि आप नशे से दूर रहें, सब प्रकार के व्यसन, योग को अपनाएं। जैसे स्वामी रामदेव जी ने, पूज्य रामदेव जी ने योग को पूरे संसार में पॉपुलर कर दिया। आप सारे नशे को छोड़ के योग को और आयुर्वेद को अपनाएं, आपका जीवन स्वस्थ होगा। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और नशा ये किसी भी हालत में ना करें। मैं अपनी यंग जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा सलाह दूंगा कि वो इस नशे को छोड़ के ये, और सप्लीमेंट जितने लोग जाते हैं आज अपना, इसमें हेल्थ क्लब्स में भी जाते हैं, जिम्स में जाते हैं, वो हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं हमारी किडनी को भी और लीवर को भी। नेचुरल चीज़ें लें। अब तो प्रोडक्ट ही आया है हमारा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ गया, 100% नेचुरल है, 100% स्वदेशी। सागर दीक्षित का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं ये ऑयल केवल घुटनों के दर्द के लिए काम करता है या सारे जॉइंट पेन में काम करता है? सारे जॉइंट पेन में काम करता है। किसी भी प्रकार का कोई भी पेन है जॉइंट के अंदर, ये सारे पेन्स में काम करता है। इसमें हमने बहुत अच्छे तेल मिलाए हुए हैं, सतपुदीना, गुल, अब इसी तरह से हमने इसमें प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट मिलाए हुए हैं कई, तो ये बहुत शलक्की भी इसमें है। तो ये किसी भी प्रकार का, चाहे वो 80 प्रकार के जो वात रोग आयुर्वेद में कहेंगे, सभी में ये काम करता है। अच्छा, संजीव दृष्टि है, उनका सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है डॉक्टर साहब, जिनका ऑपरेशन हुआ है और फिर भी पेन है, तो क्या ये वहाँ भी? तो जिनका पेन, ऑपरेशन होने के बाद भी पेन है, तो आप आयुर्वेद अपनाइए, हमारे पास आइए या हमारा ये कैप्सूल और ऑयल लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आप 100% स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। और आप एक बार लगाने के बाद और ये कैप्सूल खाने के बाद आपको लगेगा कि आपके जॉइंट्स के अंदर एक नए जीवन का संचार हो गया। आपके जॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जैसे भगवान ने ही नए डाल दिए हो, इस तरीके से इसका रिजल्ट सामने आता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग ना इसमें आपका नंबर पूछ रहे हैं, आपका संपर्क सूत्र पूछ रहे हैं और आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, देता हूँ, तो हम ऊपर डिस्प्ले करेंगे, ये नंबर डिस्प्ले करेंगे। और मैं व्यूअर्स का भी बहुत थैंक यू करता हूँ कि इतने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो यही है कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर स्वस्थ आदमी के शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार को हमें ठीक करना। तो आयुर्वेद अपनाएं, योग अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।